हरिओम। आज अक्टूबर 13 है, 13, 2024। अब हम भगवान जो दोनों मिला रहे हैं, कर्मयोग और सांख्य योग। मैंने कर्मयोग कल्मिनेशन कर लेता है सांख्य योग में, ये बताया। तो एक प्रश्न हो सकता है कि जब साधक कर्मयोग करता है और सांख्य योग में प्राप्त कर लेता है, तो कर्मयोग का जो फल है उसको मिलेगा कि नहीं, उस स्थिति में वो पहुंचेगा कि नहीं। तो भगवान इसका उत्तर देते हैं। कहते हैं देखो, ये जो योग है ना, वो योग और कर्मयोग का नाम पर नहीं रहेगा। जैसे कोई रास्ता है, स्टेट रास्ता, और वो जब एनएच में मिलता है तो स्टेट का अपना अस्तित्व नहीं रहता। जगह गंगा है, हाँ, कोई भी नदी है, जब समुद्र में मिल जाती है तो फिर उसका अपना समुद्र में नामलीन हो जाता है। नाम रूप विहाय, उपनिषद में भी कहते हैं। वही चीज कहते हैं कि वो एक परम योग हो जाता है, परमार्थ रूपक योग में प्राप्त कर लेता है। चलिए पढ़ते हैं 53। श्री भगवान उवाच श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यते शशि। श्रुति विप्रतिपन्ना, श्रुति का अर्थ है शास्त्र। यहाँ पर शास्त्र के श्रवण करके तुम्हारे जो बुद्धि है, विक्षिप्त बुद्धि, वो अभी क्या हो गया, शांत हो गया। तो विप्रतिपन्न मन अनेक प्रकार फल को सुन करके विवेचना न करके, प्रतिपन्न होने के कारण, प्रतिपत्ति युक्त होने के कारण अनेक प्रकार संशय जो रहता है, विक्षिप्त रहता है, उसको बोलते हैं विप्रतिपन्ना। अर्थात मन के अंदर, बुद्धि के अंदर अलग अलग संशय रहता है, अलग अलग चिंतन रहता है कि क्या सही है क्या गलत है। मगर जब एक बार साधना करता है मनुष्य कर्मयोग में, यदा स्थास्यति निश्चला, बुद्धि शांत हो जाती है, बुद्धि डावाडोल से दूर हो जाती है, निश्चल रूप में रहती है। समाधो अचला बुद्धि ही, देखते हैं शब्द यदा तदा, जब, ये नहीं कि 20 साल के बाद, 25 साल के बाद करो, ये नहीं। जब शांत हो जाता है मन, ये सब मन के ऊपर निर्भर। कभी मैंने बताया था ना, दो मित्र थे, ध्यान करने के लिए गए जंगल में, नारद जी मिले। तो जो सीनियर मित्र है, वो पूछा कि कब मैं भगवान का दर्शन करूंगा, आप थोड़ा सा भगवान विष्णु से पूछ के आइए। फिर जूनियर मित्र के पास भी आए, नारद जी को पूछा कि उन्होंने क्या कहा ना, उन्होंने कहा कि भगवान का कब बार। मेरा भी वही प्रश्न है, डिट्टो। अब भगवान के पास जाके नारद जी आके बोला, तो नियम के अनुसार सीनियर के पास पहले गए और कहा कि 3 जन्म के बाद तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। वो बड़ा गुस्से में आ गया। हाँ, झाड़ छोड़े ये सब, इतना ध्यान कर रहा हूँ, 3 जन्म लग जाएगा। तो दूसरे में आया, उन्होंने कहा तुम जिस पेड़ के नीचे बैठे हो, पेड़ का नाम पता है क्या है? ना इमली के पत्ता। ना इमली के पत्ते बहुत छोटे छोटे होते हैं, आपको देखा होगा। तो और इमली पेड़ बहुत बड़ा होता है और पत्ते भी बहुत है, असंख्य है। इतने जन्म के बाद तुम्हें भगवान का दर्शन मिलेगा। उसने 3 जन्म सुन के दुखी हुआ था। इसका तो दुख तो इमली के पत्ते जितने हैं वो होना चाहिए, मगर वो नाचने लगा, खुश होने लगा। अब भगवान भी आ गए, प्रकट हो गए। तो वो तो चला गया। बाद में नारद जी को गुस्सा आया, क्या भगवान ऐसे आपने बताया? आपने बताया इसको 3 जन्म, वो दुखी हुआ। आपने इसके लिए बताया था 3 इमली पत्ते का ये है, जितने हैं, और वो आप तुरंत आ गए। बोले उसको तो पूछो कि क्यों, उसने क्या किया। तो सुनने के बाद उसके अंदर क्या भाव आया, अब वो नाचने लगा ना। पूछो ना खुद, तुमने सिर्फ उसका नाच दिखाया, देख पूछो। उसने कहा कि मैं इतना खुश हो गया कि भगवान इतने बड़े सर्व अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक है, और वो मुझे जानने लगा कि मैं यहाँ बैठा हूँ। क्या ब्यूटीफुल बात है। इसका अर्थ है भगवान के सीसीटीवी तगड़ा है, और भगवान मुझे
नजर रख रहे हैं तो मुझे तो मिलेगा ही मिलेगा, इतना मैं खुश हो गया। तो वो जो आत्मविश्वास है ना, यदा तदा, तो तदा बुद्धि ही समाधो अचला। अब जब उसी बुद्धि, प्रज्ञा रूपक बुद्धि योग में स्थिर हो जाती है, तब तो परमात्मा का दर्शन होता है। ये भगवान ने बताया, हिंदी में बड़ा सुंदर कहा है, विचलित हुई बुद्धि तर्कों से जो स्थिर होगी, जब आत्मा में ही वो, तो सर्व रूप में इसे बुद्धि अचल हो, योग के पाने में यह सफल हो। ठीक है। फिर ये लास्ट श्लोक जो हम लोग कल देखेंगे, ये उसके बाद एक अलग टॉपिक आएगा, उसको हम विचार करेंगे।